नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है सरकार की नई बचत योजना, सीनियर सिटीजन को मिलेगा 20% तक का रिटर्न। दोस्तों, सरकार की एक ऐसी योजना है जिसमें अगर आप निवेश करते हैं, सीनियर सिटीजन निवेश करते हैं, तो वो यहां पर 20% तक का रिटर्न कमा सकते हैं। हालांकि सरकार द्वारा कई सारी योजनाएं होती हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट योजना जो है वो सीनियर सिटीजन को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, जो है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। अब आप कहेंगे कि सर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में तो आपको 8.2% मिल रहा है, लेकिन हम आपको बताएंगे कि कैसे आप 20% जो है वो इस स्कीम से कमा पाएंगे। इस स्कीम में निवेश करते ही आप 20% जो है पैसा कैसे 10 साल के अंदर अंदर आपको मिलेगा, जिसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। 30 लाख रुपया जो भी आप निवेश करेंगे 100% आपका सेफ होगा। तो आज के वीडियो के अंदर जानकारी देंगे कि भले ही आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में क्यों ना है, लेकिन फिर भी 20% तक का रिटर्न कमा सकते हैं बड़े ही आसानी से। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो को। सबसे पहले हम समझेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। कौन यहां पर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर निवेश कर सकता है, यह जानना जरूरी है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप रेसिडेंट इंडिविजुअल है यानी इंडियन रेसिडेंट है, इंडिया के रेसिडेंट है, तो उस केस में आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अगर आप एनआरआई है, एचयूएफ है, तो उस केस में आप अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। जो लोग नॉन रेसिडेंट हो जाते हैं, मान लीजिए मिस्टर शर्मा जी है जो इंडियन रेसिडेंट थे, दिल्ली में रहते थे, तो वो अकाउंट खुलवा सकते हैं, वो एलिजिबल है। लेकिन उन्होंने क्या किया, वो अब्रॉड शिफ्ट हो गए और हो गए एनआरआई। 182 डेज से ज्यादा आप इंडिया से बाहर हैं, तो उस केस में यहां पर आप एनआरआई हो जाते हैं और यहां पर जो है आप नया अकाउंट जो है फिर वो आप नहीं खुलवा सकते। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का जो अकाउंट है वो आप नहीं खुलवा सकते। नेक्स्ट आ जाते हैं, बात करते हैं कि यहां पर आपकी एज क्या लिमिट दी गई है। एज लिमिट जो है वो यहां पर 60 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए। तो अगर कोई इंडिविजुअल है, सीनियर सिटीजन है, 60 साल या उससे ज्यादा है, तो आप अकाउंट खुलवा सकते हो। और ध्यान रखिएगा, जिस दिन आप अकाउंट खुलवा रहे हैं, डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ अकाउंट आपकी उम्र 60 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए। मीना जी है जिनकी उम्र 60 साल थी 1 अगस्त 2025, तो 1 अगस्त 2025 से बिफोर वो कभी भी अकाउंट नहीं खुलवा सकती, लेकिन उसके बाद आफ्टर कभी भी वो जो है अकाउंट खुलवा सकती है। इसके बाद यहां पर रिलैक्सेशन दिया गया है रिटायर्ड सिविलियन एम्प्लॉय के लिए। अगर 55 से लेकर 60 साल की अगर आपकी एज है, जल्दी रिटायर हो जाते हैं सुपर एनुएशन के कारण, वॉलंटरी रिटायरमेंट अगर आप ले लेते हैं, बिफोर 60 ईयर भी आप यहां पर निवेश कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आपकी एज 55 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन 60 साल से आपकी कम होनी चाहिए। इसी के साथ आपको रिटायरमेंट बेनिफिट जो भी मिलेगा, 3 महीने के अंदर अंदर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश करना है। आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देने होंगे, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ डिसबर्सल, किस दिन आपको रिटायरमेंट बेनिफिट दिया गया है। इसी के साथ आपको सर्टिफिकेट लेना होगा अपने एम्प्लॉयर से, डेट ऑफ रिटायरमेंट, टाइप ऑफ रिटायरमेंट और डिटेल ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर वर्मा जी है जो रिटायर्ड हुए थे 57 की एज में 1 जुलाई 2025 को, और उन्हें रिटायरमेंट बेनिफिट कब मिला, 15 जुलाई 2025 को। तो वो सीनियर सिटीजन अकाउंट में कब तक निवेश कर सकते हैं, ऑन और बिफोर 15 अक्टूबर 2025, यानी विद इन 3 मंथ्स के अंदर अंदर आपको सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश करना, साथ में आपको प्रूफ भी यहां पर अटैच करना होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, बात करते हैं अगर आप डिफेंस सर्विस के पर्सनल है, यानी डिफेंस एम्प्लॉय है, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है, अगर आप डिफेंस से जुड़े हुए हैं, नॉट ए सिविलियन डिफेंस, सिविलियन डिफेंस जो है वो यहां पर कवर नहीं होंगे, और आपकी एज जो वो 50 और 60 साल के बीच में है, तो उस केस में यहां पर जो सीनियर सिटीजन की अगर कंडीशन आप कंप्लाई कर देते हैं, तो आप यहां पर निवेश कर सकते हैं। 3 महीने में आपको यहां पर निवेश करना है जब से आपको रिटायरमेंट बेनिफिट मिला है। राज जो है वो रिटायर हो गए थे इंडियन आर्मी से 51 की एज में, तो वो यहां पर अकाउंट जो है खोल सकते हैं, भले उनकी एज 60 साल नहीं हुई है। अब एक इंपॉर्टेंट नया प्रोविजन जो है वो सरकार लेके आई थी, जिन लोगों की डेथ हो जाती है, जो लोग यहां पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं और उनकी अगर डेथ हो जाती है, तो उनकी जो स्पाउस है वो यहां पर अकाउंट खुलवा सकती है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जिसकी एज, ध्यान रखिएगा, 50 साल की होनी चाहिए, 50 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए, और ड्यूटी करते वक्त सर्विस के दौरान उनकी डेथ हो गई, तो उस केस में जो स्पाउस है वो यहां पर अकाउंट जो है वो ओपन कर सकती है।
मिस्टर कुमार स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे जिनकी एज 52 थी, डेथ उनकी सर्विस दौरान हो गई थी, तो उनकी जो वाइफ है वो यहाँ पर अकाउंट जो है वो खोल सकती है। अब यहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय मतलब क्या होगा, उसके लिए भी डेफिनेशन यहाँ पर दिया गया है कि सभी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय यहाँ पर कवर करेंगे जिनको यहाँ पर रिटायरमेंट बेनिफिट या फिर डेथ कंपनसेशन मिला है। नेक्स्ट आ जाते हैं, बात करते हैं सिंगल अकाउंट खुलवाएं या ज्वाइंट अकाउंट खुलवाएं। आप चाहें तो यहाँ पर अकाउंट इंडिविजुअल भी खुलवा सकते हैं, यानी सिंगल अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, या आप चाहें तो ज्वाइंट अकाउंट विद स्पाउस के साथ खुलवा सकते हैं। ध्यान रखिएगा जो फर्स्ट होल्डर होगा वही यहाँ पर ओनर माना जाएगा। मिस्टर शर्मा जी जो है वो मेन होल्डर थे, सीनियर सिटीजन अकाउंट ज्वाइंट अकाउंट खुलवाया था अपनी वाइफ के साथ, तो यहाँ पर 10 लाख जो डिपॉजिट किया गया है वो पूरा का पूरा मिस्टर शर्मा जी का माना जाएगा, ना कि उनकी वाइफ का। आ जाते हैं नेक्स्ट बात करते हैं, डिपॉजिट लिमिट यहाँ पर क्या दी गई है, मिनिमम और मैक्सिमम कितनी डिपॉजिट लिमिट है। मिनिमम की बात करें तो 1000 रुपए से आप अकाउंट जो है वो ओपन करवा सकते हैं और मल्टीपल ऑफ 1000 रुपीज में निवेश कर सकते हैं, जैसे 2000, 5000, 10,000, इस हिसाब से आप पैसा जो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैक्सिमम लिमिट आपकी 30 लाख की दी गई है, सभी सीनियर सिटीजन अकाउंट को मिलाकर हर एक व्यक्ति 30 लाख रुपया जो है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर मिस्टर शर्मा जी की एज 65 साल है, तो वो सीनियर सिटीजन में मिनिमम 1000 रुपए से अकाउंट खुलवा सकते हैं, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, इस तरह से अकाउंट में वो जो है पैसा डाल सकते हैं। सभी टोटल अकाउंट को मिलाकर यहाँ पर 30 लाख रुपए से ज्यादा निवेश नहीं कर सकते। अब यहाँ पर अगर आपको ज्वाइंट अकाउंट खुलवाना है विद स्पाउस के साथ तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या लिमिट है, तो ध्यान रखिएगा फैमिली के लिए भी यहाँ पर लिमिट जो है वो 30 लाख की रखी गई है। हस्बैंड है, वाइफ है, दोनों अपना इंडिविजुअल अकाउंट खुलवा सकते हैं, 30 लाख दोनों अपने खाते में डाल सकते हैं, दोनों एलिजिबल होने चाहिए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के तहत। तो यहां पर आप चाहें तो ज्वाइंट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं एक साथ, दोनों एक दूसरे के साथ। तो ज्वाइंट अकाउंट जो है जिसके अंदर फर्स्ट होल्डर जो है वो एलिजिबल होना चाहिए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के तहत, यानी उसकी जो एज है वो 60 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए। अब बात करते हैं मिस्टर और मिसेस शर्मा जो है वो यहाँ पर दोनों की एज 62 ईयर्स है, वो अगर सिंगल अकाउंट खुलवाते हैं तो दोनों 33 लाख रुपया जो है वो डाल सकते हैं, यानी मिस्टर शर्मा और मिस्टर शर्मा जो है दोनों के दोनों 33 लाख रुपए डाल सकते हैं। ज्वाइंट अकाउंट खुलवाएंगे तो वहां पर भी यहाँ पर आपको वाइफ के साथ खुलवाना है और 30 लाख से ज्यादा आप नहीं डाल सकते। तो फैमिली की टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हुई, 60 लाख रुपए। आप चाहे तो सिंगल अकाउंट खुलवाएं, सेल्फ का खुलवा रहे हैं या वाइफ का खुलवा रहे हैं, दोनों में आप 33 लाख रुपया जो है वो निवेश कर सकते हैं। चाहे सिंगल अकाउंट डालें, चाहे स्पाउस को अगर ज्वाइंट अकाउंट करें तो भी यहाँ पर आप 30 लाख रुपए से ज्यादा निवेश नहीं कर सकते, मैक्सिमम आप 30 लाख रुपए ही यहाँ पर निवेश कर सकते हैं। अगर आपने ज्यादा डिपॉजिट कर दिया, एक्सेस डिपॉजिट कर दिया, तो उस केस में क्या होगा, यानी 30 लाख रुपए से ज्यादा एक्स्ट्रा अमाउंट जो है वो आपको यहाँ पर जो है डिपॉजिट किया हुआ है उस पर सीनियर सिटीजन का ब्याज नहीं मिलेगा, यहाँ पर तुरंत आपको पैसा जो है रिफंड कर दिया जाएगा और यहाँ पर सिर्फ पोस्ट ऑफिस सेविंग रेट के हिसाब से 4% का ही ब्याज दिया जाएगा। मान लीजिए आपने 32 लाख रुपए डाले थे, 30 लाख रुपए पे तो आपको पूरा 8.2% मिलेगा, लेकिन बाकी के 2 लाख पर यहाँ पर जो एक्सेस है पोस्ट ऑफिस सेविंग रेट 4% का ही ब्याज दिया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, बात करते हैं इनकम टैक्स बेनिफिट की। 80C के अंदर यहां पर आपको बेनिफिट मिल जाता है इनकम टैक्स का, 80C का बेनिफिट मिल जाता है, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है 1.5 लाख का बेनिफिट आपको पूरे साल हर साल दिया जाता है। 3 लाख रुपए आपने इन्वेस्टमेंट किए तो 1.5 लाख रुपया जो है उसका बेनिफिट आपको मिलेगा, बाकी के 1.5 लाख का उस साल आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, ना ही आने वाले सालों में मिलेगा। हर साल अगर आप 1.5 लाख रुपया जमा करते हैं तो हर साल आपको फिर यहां पर बेनिफिट मिल जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, बात करते हैं इंटरेस्ट पेमेंट फ्रीक्वेंसी। तो यहां पर जो ब्याज है वो आपको क्वार्टरली दिया जाता है, हर 3 महीने में आपको ब्याज दिया जाता है और 4 बार, साल में 4 बार आपको जो ब्याज है वो मिलता है। अब ड्यू डेट क्या है इसके लिए ब्याज देने के लिए, 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर। मान लीजिए आपने 15 जनवरी को अकाउंट खुलवाया है तो उस केस में 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर और 31 दिसंबर, इन दिनों के अंदर आपकी ड्यू डेट आएगी, उन दिनों को आपको ब्याज दिया जाएगा। और जो ब्याज है वो आपके सेविंग अकाउंट के अंदर क्रेडिट कब होगा, तो 1 फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ, यानी 31 मार्च को दिया है तो 1 अप्रैल को क्रेडिट होगा, 30 जून को दिया है तो 1 जुलाई को, 30 सितंबर को दिया है तो 1 अक्टूबर को, 31 दिसंबर को दिया है तो 1 जनवरी को आपके सेविंग अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। जैसे कि क्वार्टरली इंटरेस्ट आपको 15,000 मिला है तो हर महीने, हर क्वार्टर में आपको 15,000 रुपए जो है वो यहाँ पर सेविंग अकाउंट में 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर, 1 जनवरी इस हिसाब से दिया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, बात करते हैं, आप चाहें तो अपने ब्याज को ऑटो क्रेडिट करवा सकते हैं। ऑटो क्रेडिट जो फैसिलिटी है जिसके अंदर आप सेविंग अकाउंट के अंदर पैसा डायरेक्टली जो है ऑटो क्रेडिट करवा सकते हैं, यानी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से पैसा जो है वो आपके सेविंग बैंक अकाउंट में चला जाएगा, पोस्ट ऑफिस के ईसीएस के थ्रू करवा सकते हैं, डायरेक्ट आपके बैंक के अंदर ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाएगा।
अब आ जाते बात करते हैं अनक्लेम्ड इंटरेस्ट। अगर आपका जो ब्याज है वो सीनियर सिटीजन सेविंग में ही पड़ा रहा, यहां पर आपने इसको ट्रांसफर नहीं किया सेविंग अकाउंट में, तो उस केस में आपको कोई भी एडिशनल ब्याज नहीं मिलेगा। यहां पर ध्यान रखिएगा, अगर आप विड्रॉ नहीं करते, क्लेम नहीं करते, जो भी ब्याज आपको मिल रहा है वो एज इट इज ही रहता है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में। तो उस केस में क्या होगा, कोई भी एडिशनल इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा। नो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट आपको नहीं दिया जाएगा। सपोज आपको क्वार्टरली इंटरेस्ट 15,000 रुपए मिल रहा है, 2 क्वार्टर का इंटरेस्ट आपने जो है वो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में रखा, तो 30,000 रुपया आपको दिया जाएगा। इस पर कोई भी फर्दर इंटरेस्ट जो है जोड़ा नहीं जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है, बात करते हैं टीडीएस की। तो यहां पर टोटल इंटरेस्ट जो है वो अगर 1 लाख से ज्यादा हुआ तो उस केस में आपका टीडीएस डिडक्ट होगा। फॉर्म 15H आपको जमा करना होता है। अगर आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट प्लस रिबेट अगर आपको 12 लाख तक की इनकम है तो इसमें आप जमा करके जो है टीडीएस आप काटने से बचा सकते हैं। लेकिन अगर आपने फॉर्म जमा नहीं किया तो उस केस में आपका टीडीएस जो है वो काट लिया जाएगा। मान लीजिए 1,60,000 का आपका इंटरेस्ट था, आपने फॉर्म जमा नहीं किया तो 10% के रेट पर 16,000 रुपए जो है वो आपका टीडीएस काट लिया जाएगा। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट चीज है प्री मैच्योर क्लोजर। प्री मैच्योर क्लोजर की कंडीशन जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, सीनियर सिटीजन अकाउंट जो है वो 5 साल के लिए रहता है और अकाउंट होल्डर कभी भी अपना अकाउंट जो है वो बंद कर सकता है बिफोर मैच्योरिटी, जिसे हम कहते हैं प्री मैच्योर क्लोजर। लेकिन यहां पर आपको कुछ पेनल्टी जो है वो लग सकती है। अगर आप अकाउंट जो है वो 1 साल से पहले अगर जो है क्लोज करवा देते हैं तो उस केस में 1 रुपए का भी ब्याज आपको नहीं दिया जाएगा। अगर कोई ब्याज क्रेडिट भी कर दिया तो वो आपका रिकवर किया जाएगा डिपॉजिट से। जो भी पैसा आपने डिपॉजिट किया, इन्वेस्टमेंट किया, उसमें से रिकवर कर लिया जाएगा। और ओरिजिनल जो प्रिंसिपल अमाउंट है आफ्टर डिडक्टिंग ऑलरेडी इंटरेस्ट जो पे किया हो उसको कम करने के बाद पूरा का पूरा पैसा दे दिया जाएगा। मान लीजिए आपने 10 लाख डाला था, 50,000 रुपया आपका ब्याज बना 3 क्वार्टर का, 30 नवंबर 2025 को आपने अकाउंट को क्लोज कर दिया 1 साल से पहले, तो इस केस में कोई भी ब्याज आपको नहीं मिलेगा। ये जो 50,000 था ये आपका डिडक्ट होगा आपके डिपॉजिट से। तो 10 लाख में से 50,000 कम होके 9.5 लाख रुपए बाकी के पैसे आपको दिए जाएंगे। अब बात करते हैं अगर आपने अकाउंट क्लोज कर दिया 1 साल के बाद लेकिन 2 साल से पहले, तो उस केस में 1.5% का डिपॉजिट अमाउंट आपका डिडक्ट करके बाकी का बैलेंस आपको दिया जाएगा। रिमेनिंग बैलेंस जो है वो अकाउंट होल्डर को दे दिया जाएगा। हाँ, इसमें कोई इंटरेस्ट अगर दिया हुआ है तो वो आप अपने पास रखेंगे। 8.2% का इंटरेस्ट पूरा का पूरा आपको यहां पर मिलेगा। तो 10 लाख रुपए आपने डाले थे, 1.5 साल तक आपने रखा था 18 महीने के लिए। डिडक्शन यहां पर 1.5%, 10 लाख का 1.5% कितना हुआ, 15,000 रुपए। तो 10 लाख माइनस 15,000, 9,85,000 जो है पैसा आपको दिया जाएगा। और जो ब्याज दिया हुआ था वो भी 1.5 साल का आपको मिलेगा। अगर आपने अकाउंट को क्लोज किया है ऑन और आफ्टर 2 साल के बाद बट बिफोर 5 साल से पहले, मैच्योरिटी से पहले, तो इस केस में 1% जो है वो डिडक्ट किया जाएगा और रिमेनिंग का बैलेंस जो है वो आपको दिया जाएगा। ब्याज यहां पर कंटिन्यू रहेगा। ब्याज जो है जब तक आपका प्रीमेच्योर क्लोजर हुआ पूरा का पूरा 8.2% के हिसाब से दिया जाएगा। 10 लाख का है तो 10 लाख का 1%, 10,000 कम होके बाकी का 9,90,000 प्लस जितना भी जो ब्याज था वो क्लोजर डेट तक आपको पूरा दिया जाएगा। अगर आप अकाउंट क्लोज करते हैं एक्सटेंडेड पीरियड के दौरान आफ्टर 5 ईयर एंड फिर बाद में आप 1 साल के अंदर अंदर क्लोज कर देते हैं, 1 साल के बाद क्लोज करते हैं, 3 साल के लिए आपने अकाउंट को एक्सटेंड किया था, 5 साल की मैच्योरिटी जा चुकी है, तो यहां पर भी 1% डिपॉजिट जो है वो कम करके दिया जाएगा। तो 10 लाख पर 1% अगर कैलकुलेट करें तो यहां पर 10,000 रुपए निकल कर आता है। तो 9,90,000 प्लस 10 इंटरेस्ट जो भी आपका था अप टू द डेट टिल जब तक आपका अकाउंट क्लोजर है पूरा का पूरा ब्याज आपको दिया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं एक्सटेंशन ऑफ अकाउंट। अकाउंट को आप एक्सटेंड कर सकते हैं, 5 साल तक आपकी मैच्योरिटी रहती है। इसके बाद 3-3 साल के लिए आप एनी नंबर ऑफ टाइम अकाउंट को जो वो एक्सटेंड करवा सकते हैं। तो अकाउंट एक्सटेंशन जो वो अलाउड है। आपकी मैच्योरिटी होती है 5 साल ओरिजिनल टर्म, इसके बाद आप अकाउंट को एक्सटेंड करवा सकते हैं अनदर 3 इयर्स के लिए। तो कितने भी नंबर ऑफ टाइम के लिए आप अकाउंट को एक्सटेंड कर सकते हैं, 5 साल प्लस 3 साल के लिए किया, फिर आप 3 साल के लिए कर सकते हैं, फिर आप 3 साल के लिए, ऐसे n नंबर ऑफ टाइम आप अकाउंट को जो है वो एक्सटेंड करवा सकते हैं। टाइम लिमिट क्या दी गई है एक्सटेंशन के लिए, यानी कितने दिनों के लिए आपको अकाउंट को जो है कितने दिन के अंदर अंदर अकाउंट को एक्सटेंड करवाना होता है। तो 1 साल के अंदर अंदर आपको अकाउंट को एक्सटेंड करवाना है फ्रॉम द डेट ऑफ मैच्योरिटी। यानी 5 साल की मैच्योरिटी है, इसमें 6 साल, 5 से लेकर 6 साल यानी 1 साल के अंदर आप अकाउंट को एक्सटेंड करवा सकते हैं। यानी आपका टोटल जो मैच्योरिटी हो गई वो आपकी 8 साल की हो जाएगी। तो यहां पर ध्यान रखिएगा 3 साल के लिए आप एक्सटेंड कैसे करवा सकते हैं, 1 साल के अंदर अंदर आपको करवाना होगा। तो पोस्ट ऑफिस, बैंक, जहां पर भी आपका खाता है, फॉर्म आपको जमा करना होगा, जिसके बाद आप अकाउंट को एक्सटेंड करवा सकते हैं। मान लीजिए आपने 1 जनवरी 2020 में खोला था, 5 साल आपके कंप्लीट हुए 31 दिसंबर 2024 को। अब आप एक्सटेंशन जो है वो कभी भी करवा सकते हैं 1 जनवरी 2025 से लेकर 1 दिसंबर 2025 के बीच में, या पूरे 1 साल में
कभी भी आप अपने अकाउंट को एक्सटेंड करवा सकते हैं। इंटरेस्ट रेट यहां पर क्या दी जाएगी अकाउंट एक्सटेंशन के लिए, तो ध्यान रखिएगा जो भी मैच्योरिटी डेट पर इंटरेस्ट रेट होगी वही दी जाएगी। पुरानी रेट पर आपको ब्याज नहीं दिया जाएगा ड्यूरिंग द एक्सटेंडेड पीरियड। आपने 10 लाख रुपए जमा किए थे, 8.2% रेट जो थी वो 2020-2024 की थी। अब 31 दिसंबर 2024 को आपका अकाउंट जो मैच्योर हुआ, सरकार ने क्या किया, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कर दी 8%। तो यहाँ पर एक्सटेंडेड 3 साल का जो अकाउंट एक्सटेंड होगा 2025 से लेकर 2027 तक, आपको 8% का ही ब्याज दिया जाएगा। अब बात करते हैं क्लोजर की। आप एक्सटेंडेड अकाउंट को क्या क्लोजर करवा सकते हैं, अगर आप चाहें तो 1 साल से पहले क्लोजर यहां पर करवा सकते हैं, या एक्सटेंडेड टर्म जो है तभी भी आप क्लोजर करवा सकते हैं। मान लीजिए आपका 5 साल से लेकर 8 साल के लिए आपने अकाउंट को 3 साल के लिए एक्सटेंड किया, तो इस केस में 6ठा साल, 7वां और ये आपका 8वां साल हो गया। तो अगर आप 5 से 6 साल के बीच में अगर 1 साल से पहले ही बिफोर 1 ईयर करेंगे तो 1% की पेनल्टी आपको लगेगी, लेकिन 7वें और 8वें ईयर में क्लोज करेंगे तो कोई पेनल्टी आपको नहीं लगेगी। 10 लाख थे, 1 जनवरी 2025 को अकाउंट एक्सटेंड हुआ, आपने क्लोज कर दिया 1 अगस्त को, यानी 1 साल से पहले ही कर दिया, तो यहां पर आपको 10,000 की पेनल्टी लगेगी। 9,90,000 रुपया आपको दिया जाएगा, प्लस ब्याज जो है टिल द डेट ऑफ अकाउंट क्लोज नहीं होता तब तक का दिया जाएगा। एक्सटेंशन डेट कब से कंसिडर करी जाएगी, तो अगर आप अप्लाई करते हैं लेट बट विद इन 1 ईयर के अंदर है, यानी जिस दिन आपका मैच्योरिटी आई लेकिन उस दिन आपने अप्लाई नहीं किया, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, लेकिन 1 साल से पहले अगर आपने अप्लाई कर दिया है, तो उस केस में डेट ऑफ एक्सटेंशन कब से काउंट की जाएगी, ओरिजिनल मैच्योरिटी डेट। तो जो भी आपकी ओरिजिनल डेट होगी वही काउंट की जाएगी। मैच्योरिटी डेट मान लीजिए 31 दिसंबर 2024 है, आपने अप्लाई कब किया, 1 जुलाई 2025 को, यानी 7 महीने के अंदर अंदर आपने अप्लाई किया है, तो इस केस में आपकी मैच्योरिटी कब से स्टार्ट होगी, 1 जनवरी 2025 से, 1 जनवरी 2025 से, ना कि 1 जुलाई 2025 तक। उस केस में आपका पीरियड कब खत्म होगा, 31 दिसंबर 2027 को। तो इस हिसाब से आपकी जो मैच्योरिटी डेट है गिनी जाएगी। अब बात करते हैं क्लोजर ऑफ अकाउंट की। तो यहां पर आप पैसा जो वो डिपॉजिट जो विड्रॉ कर सकते हैं 5 साल के बाद, आप चाहें तो 3 साल के लिए और भी इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। जो 3 साल के लिए फर्दर एक्सटेंड किया तो उस केस में वहां पर आपकी जो मैच्योरिटी है वो 3 साल के बाद आएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं, क्या आप अकाउंट को रीओपन करवा सकते हैं? यस, आप चाहें तो अकाउंट को वापस अगेन जो है वो रीओपन करवा सकते हैं। मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट आपकी 30 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी 30 लाख रुपए है, डिपॉजिट मैक्सिमम लिमिट दी गई है, आप अकाउंट को क्लोज करते हैं 10 लाख के साथ एंड डिपॉजिट, ठीक है, तो आप नया अकाउंट जो खुलवाएंगे, समझ लीजिए 10 लाख रुपया या कोई अदर अमाउंट है, टोटल आपको सभी अकाउंट को मिलाकर 30 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं डेथ, अगर किसी अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो ब्याज यहां पर कैसे दिया जाएगा? तो अकाउंट होल्डर की अगर डेथ हो गई तो पोस्ट ऑफिस रेट के हिसाब से ब्याज दिया जाएगा। जिस दिन से अकाउंट खुलवाया है और ये डेथ हो गई और ये अकाउंट की मैच्योरिटी आने वाली थी, तो इस पीरियड के लिए जब से अकाउंट खुला है तब से तो आपको 8.2% मिलेगा, लेकिन डेथ के बाद जब भी क्लोजर होगा उतने पीरियड का आपको यहां पर 4% पोस्ट ऑफिस सेविंग रेट के हिसाब से ब्याज दिया जाएगा। तो इंटरेस्ट जो वो कैलकुलेट किया जाएगा फ्रॉम द नेक्स्ट डे ऑफ द डेथ, 4% पोस्ट ऑफिस सेविंग रेट के हिसाब से। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ओरिजिनल सीनियर सिटीजन सेविंग रेट थी आपकी 8%, पोस्ट ऑफिस रेट है 4%, अकाउंट होल्डर की डेथ कब हुई, 1 फरवरी 2030 को, तो 2 फरवरी से यहां पर 4% की रेट के हिसाब से दिया जाएगा जब तक आपका अकाउंट जो है वो क्लोज नहीं हो जाता। तो दोस्तों, आप चाहें तो सीनियर सिटीजन अकाउंट को डेथ के बाद कंटिन्यू भी रख सकते हैं। जो स्पाउस है वो एलिजिबल होनी चाहिए, 60 साल की होनी चाहिए, उसका कोई भी सीनियर सिटीजन अकाउंट नहीं होना चाहिए। तो उस केस में स्पाउस जो है अकाउंट को कंटिन्यू रख सकते हैं मैच्योरिटी तक। 8.2% का पूरा ब्याज यहां पर दिया जाएगा। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट चीज पर, कैसे आप यहां पर जो है 20% का रिटर्न जो है वो कमा सकते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, प्लस आपको थोड़ा सा यहां पर इन्वेस्टमेंट करना होगा किसी अन्य स्कीम के अंदर। आइए समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर सीनियर सिटीजन में अगर आप निवेश करते हैं 30 लाख रुपया, हर साल आपको 8.2% के हिसाब से कितना ब्याज मिलेगा? ईयरली की बात करें तो 2,46,000 ब्याज मिलेगा, क्वार्टरली की बात करें तो 61,500 और मंथली की बात करें तो 20,500 रुपए हर महीने आपको दिए जाएंगे। पूरे 5 साल में आपको 12,30,000 रुपए तक का ब्याज मिलेगा। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर आप निवेश करते हैं आरडी स्कीम में, अगर आप पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में मंथली निवेश करते हैं, मान लीजिए आपने सिर्फ 2,000 रुपए निवेश किए हैं 10 साल तक, आपने 5 साल पहले सीनियर सिटीजन अकाउंट करवाया, फिर आपने 3 साल के लिए एक्सटेंड किया, फिर 3 साल के लिए और एक्सटेंड किया, तो ऐसे आप टोटल 10 साल के लिए जो है वो अकाउंट को यहां पर कंटिन्यू रखते हैं।
तो उस केस में मान लीजिए जो ब्याज आपको मिल रहा है, मंथली जो ब्याज आपको मिल रहा है क्वार्टरली 61,500 और मंथली आपको 22,500, इसमें से 2,000 रुपया आपको आरडी स्कीम में निवेश करना है। बाकी का जो बैलेंस है 18,500 ये आपके रेगुलर खर्चों के लिए है, जो मंथली एक्सपेंस के लिए है। 2,000 रुपये तो आप निवेश कर ही सकते हैं। तो 2,000 निवेश करने पर आपको ब्याज कितना मिलेगा 10 साल में? 1,01,700। टोटल कुल कितना पैसा होगा? 2,40,000 रुपये। तो 2,000 रुपये करके 10 साल तक आपने निवेश किए हैं। ये तो आपने इन्वेस्टमेंट किया और 1,01,000 रुपया आपको मिलेगा। टोटल 3,41,000 का टोटल मेच्योरिटी पर आपको यहां पर दिया जाएगा। सीनियर सिटीजन का तो अलग से मिलेगा ही, साथ में ये भी इतना एक्स्ट्रा आपको मिल जाएगा। यहां पर इंटरेस्ट रेट अगर कैलकुलेट करें तो 8.54% निकल कर आती है अगर आप 2,000 रुपया निवेश करते हैं। अब बात करते हैं अगर आप आरडी में ना करके एसआईपी करते हैं म्यूचुअल फंड में 2,000 रुपए की, सिर्फ 2,000 रुपए की एसआईपी करते हैं। 2,000 रुपए की आप एसआईपी करते हैं मंथली बेसिस पर 10 साल के लिए और बैलेंस 18,500 जो है वो आप रेगुलर खर्चों के लिए निवेश करते हैं। तो 10 साल के बाद आपको कितना पैसा मिलेगा, कितना ब्याज मिलेगा, कितना मैच्योरिटी मिलेगी, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलने वाला है, आइए ये जानते हैं। तो टोटल इन्वेस्टमेंट आपने कितना किया? 2,000 रुपया। आपने 12 महीने 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया, 2,40,000 रुपया टोटल आपने 10 साल में जो है वो निवेश किया। 18,500 आप रेगुलर एक्सपेंस के लिए हर महीने खर्च कर रहे हैं, सिर्फ 2,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं। अब 10 साल के बाद आपको कितना पैसा मिलेगा? ब्याज के मुकाबले देखा जाए तो रिटर्न आपको 10 साल में यहां पर एसआईपी करने की वजह से 21.08% का ब्याज मिलेगा। यानी 10 साल में लगातार आपको कभी ज्यादा भी हो सकता है, कभी कम भी हो सकता है, कभी माइनस में भी जा सकता है, लेकिन 10 साल का जो टाइम पीरियड है वो बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड है, जिसमें यहां पर जो इंटरेस्ट आपका बना है वो 21.08% निकल कर आ रहा है। टोटल मैच्योरिटी आपकी 2,40,000 जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया था, इसका कितना परसेंट बढ़ा है? रिटर्न कितना परसेंट बढ़ा है? 118%। यानी 2,40,000 डाले हैं तो 2,40,000 रुपए जितना ही बढ़ा है उससे ज्यादा बढ़ा है, 20% एक्स्ट्रा और बढ़ा है, 120% बढ़ा हुआ है। तो 120% मान लीजिए, 120% आपको रिटर्न यहां पर दिया गया है। यानी ब्याज कितना मिला? 2,84,000 का आपको ब्याज जो है वो 10 साल के पीरियड में मिला है। सिर्फ आप 2,000 रुपया जो है वो मंथली एसआईपी करते हैं। टोटल आपके मैच्योरिटी पर कितना मिला? 5,24,000 रुपया। यहां पर हमें 3,40,000 रुपए मिले थे और वहीं अगर हम एसआईपी में डालते हैं 21% का हमें रिटर्न मिला है, तो 5,24,000 रुपए जो है वो हमें यहां पर मिल रहे हैं। अब ये तो हमने उन लोगों की बात करी जिन लोगों को रेगुलर खर्चों की जरूरत है। जो लोग सिर्फ निवेश करना चाहते हैं, रेगुलर मंथली इनकम नहीं चाहते, अगर वो 10 लाख का टाइम पीरियड लेकर चले तो वो कितना यहां पर कमा सकते हैं? दोस्तों ये देखिए, 20,500 अगर आप निवेश करते हैं एसआईपी म्यूचुअल फंड में, तो उस केस में 30 लाख रुपया तो आपका पूरा का पूरा सेफ है। जो 30 लाख रुपया है वो आपने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में डाला है, वो पूरा पैसा आपका सेफ है, उसमें 1 रुपये का भी नुकसान आपको नहीं होगा। सिर्फ 20,500 जो मंथली पैसा मिल रहा है वो आप एसआईपी कर रहे हैं, उसकी आप जो है म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी कर रहे हैं। टोटल आपने 20,500 12 महीने के लिए 10 साल के लिए डाला है। 24,60,000 रुपए जो है वो आपने 10 साल तक, यानी 20,000 रुपए करके 20,500 रुपए करके आपने डाले हैं। अब यहां पर रिस्क जो है वो आपका थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि आप छोटा छोटा अमाउंट डाल रहे हो, 20,500 हर महीने डाल रहे हो। अगर आप एक बार में 30 लाख रुपए डाल देंगे और मार्केट अगर 1-2 साल के लिए अगर क्रैश हो गया, आपका 50% कैपिटल चला गया, तो उस केस में आपका नुकसान हो जाता है और उसको रिकवर होने में कई समय लग जाता है। लेकिन अगर आप छोटा छोटा अमाउंट एसआईपी करते हो तो उस केस में आपका पैसा जो है रिस्क का कम हो जाता है। रिस्क तो मार्केट का रहता है, लेकिन यहां पर आप छोटे छोटे अमाउंट में पैसा जो है इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये लॉन्ग पीरियड में 10 साल के पीरियड में आपका जो रिटर्न जो निकल कर आता है वो नॉर्मली 12% मान के चलते हैं, लेकिन यहां पर हम एक फंड आपको बताते हैं जिसके अंदर यहां पर 21% का रिटर्न 10 साल के अंदर दिया गया है। एक एक्चुअल फंड आपको रियल एग्जांपल के साथ बताएंगे कि 21% का रिटर्न मिला है और 118% की बढ़ोतरी हुई है, 118% की। यानी 1 लाख रुपया अगर किसी ने निवेश किया तो उसको यहां पर मिला है 1,18,000 एक्स्ट्रा रुपया गेन हुआ है। ठीक है, तो यहां पर टोटल मैच्योरिटी पे आपको कितना मिला है? एक तो 24,60,000 आपने निवेश किए हैं, 29,14,362 रुपये जो है वो आपका गेन हुआ है। ब्याज मान लो, गेन मान लो 30 लाख रुपए, यानी 24,60,000 डालने पर आपको 29 लाख रुपए मिले हैं। सिर्फ आपने हर महीने 20,000 रुपए की एसआईपी की है। 118% जो है वो आपको गेन दिया गया है। और रिटर्न में देखा जाए तो सालाना रिटर्न के हिसाब से 21.08% मिला है।
यानी अराउंड 21% का रिटर्न आपको यहां पर मिला है। टोटल आपने 24,60,000 डाले थे, 29 लाख ये हो गया, तो टोटल आपका फंड हो गया 54 लाख का, और 30 लाख तो हमारे पड़े थे, ये 30 लाख भी हमें मिलेंगे, तो टोटल आपके पास 84 लाख रुपीज हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा 10 साल के बाद आपने अगर इस तरह से अगर निवेश किया है तो आपके पास 84 लाख रुपीज होंगे दोस्तों। 84 लाख रुपीज जो है वो आप सिर्फ म्यूचुअल फंड की एसआईपी से करके आप कमा पाएंगे। अब आइए आपको मैं रियल एग्जांपल बताता हूं। जो ये एग्जांपल हमने लिखा 21.08 118%, ये हमने ऐसे ही नहीं लिखा है, एक पोर्टफोलियो है जिसके अंदर निवेश किया गया है 10 साल से, जिसको कंसिडर करते हुए हमने यहां पर जो है रिटर्न लिखा है। आइए वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। आ जाते हैं अपनी रिपोर्ट पर। तो ये म्यूचुअल फंड का पूरा रिपोर्ट है, 10 साल का यहां पर पूरा इन्वेस्टमेंट किया गया है। जो रिटर्न हमने बताया था इसके अंदर देखते हैं कैसा किया गया है। तो यहां पर फंड का नाम है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। तो ये HDFC का फ्लेक्सी कैप फंड है, जिसके अंदर यहां पर आप देख सकते हैं 2015 से यहां पर निवेश किया गया है। चौथे, पांचवें, छठे, सातवें हर महीने यहां पर जो है 2-2 हजार रुपये इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। हर महीने आप देख सकते हैं 2-2 हजार रुपये जो है वो SIP की जा रही है। 2015 में निवेश किया गया है, फिर ये 2016 में हो गया, 2017 में हो गया, 2018 में हो गया, 2019 हो गया, 2020, 2021, 2022, ये 2023-24 हो गया। अब यहाँ पे जो 24 था जिसमें इन्होंने डबल SIP कर दी थी, लेकिन रिटर्न जो था, जो ओवरऑल रिटर्न निकल कर आया वो हम चेक करेंगे। तो ओवरऑल 10 साल में यहाँ पर कब तक देख रहे, 21 मार्च 2025 तक, तो 10 साल है। 2015 से इन्होंने निवेश करना स्टार्ट किया था और आज हो रही है 2025, तो ये हो गया 10 साल का टाइम पीरियड। ठीक है, इसमें रिटर्न कितना मिला है 19.01% का रिटर्न जो है वो 10 साल में इस फंड ने हमें दिया है। और अगर परसेंटेज की बात करें तो कितना परसेंट इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, यानी 1 लाख रुपया डाला है किसी ने 2015 में डाला होता, तो वो इनका फंड जो है वो यहां पर बढ़कर हो जाता 1,28,000 एक्स्ट्रा उन्हें मिलते, तो 1,28,000 का उनका और गेन हो जाता। 1,28,000 का उनका एक्स्ट्रा गेन हुआ है, यानी जितना पैसा डाला उससे ज्यादा उनको यहां पर रिटर्न दिया गया है। इसी के साथ हमारा दूसरा जो फंड है वो है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप। अब इस मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में भी 2015 से जो है 2,000 की SIP जो है वो कंटिन्यूसली हर महीने जो है वो जा रही है। आप देख सकते हैं 2,000 की जो SIP है वहां पे 2015 में गई है, फिर ये हो गई आपकी 2016, फिर आ जाता है आपका 2017, 2018, लगातार 2,000 रुपए की SIP जो है वो कंटिन्यूस 2019, 2020 आ गया आपका, फिर आ जाता है आपका 2021, फिर आ जाता है 2022, ये 22 हो गया, ये आपका 23 हो गया। 23 के बाद इन्होंने थोड़ा सा पैसा जो है वो यहाँ पर बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, लेकिन लास्ट का 1-2 साल है तो इसको हम ज्यादा कंसिडर नहीं करेंगे। जैसे कि यहाँ पर 30,000 रुपए डाल दिए, लेकिन 2,000 की SIP जो है वो लगातार यहाँ पर चल रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 मार्च 2025 को ये फंड जो है वो कितना पैसा दे रहा है, यानी पूरे 10 साल हो गए इस फंड को, 2015 से लेकर 2025 तक ये कितना रिटर्न दे रहा है। तो यहां पर आप देख सकते हैं 21.08% का रिटर्न दे रहा है। जो एग्जांपल के अंदर हमने लिखा था वो इसके बेसिस पर हमने किया था 21.08%, और यहां पर फंड ने कुल कितना पैसा दिया है 118% यहां पर आपको रिटर्न दिया है। कुल यहां पर अगर किसी ने 1 लाख रुपया लगाया है तो 10 साल के बाद उसे 1,18,470 ये एक्स्ट्रा पैसा उसे यहां पर मिला है, यानी जितना लगाया था उतना ही डबल मिला है, उससे ज्यादा मिला, 120% मिला है, 120% एक्स्ट्रा रिटर्न यहां पर मिला है। दोनों को प्लस करेंगे तो 2,28,000 रुपया इस हिसाब से दिया गया। तो यहां पर आप देख सकते हैं 118% का रिटर्न मिला है, और 10 साल में आपको रिटर्न जो है 21.80% मिला है। 21.80%, तो ये आपका तो रिटर्न निकल कर आ गया और 118% की बढ़ोतरी हुई है, यानी जो आपने इन्वेस्टमेंट किया था वो इन्वेस्टमेंट कितने से बढ़ा आपका 118% से। तो इस हिसाब से जो है वो यहां पर जो कैलकुलेशन क्या है, तो आप देख सकते हैं यहां पर ये रियल एग्जांपल है जो हम आपको बता रहे हैं। 2,000 की SIP कर अगर आप 10 साल तक किसी भी फंड में निवेश करते हैं तो 19 से 20% आप आसानी से जो है वो कमा सकते हैं। 21% है, और ओवरऑल दोनों फंड का मिलाकर देखें तो 20% यहां पर निकल कर आ रहा है। तो ओवरऑल जो रिटर्न है वो 20% है। 19% जो है वो HDFC फ्लेक्सी कैप का है,
और बाकी का जो 21% है ये मोतीलाल ओसवाल का है। तो दोनों फंड को मिलाकर यहाँ पर 20% का रिटर्न निकल कर आया। अगर आप SIP करते हैं 2-2 हजार की भी अगर करते हैं, 20,000 की नहीं करना चाहते तो 2,000 की करके रेगुलर एक्सपेंस के लिए कर रहे हैं तो 2,000 की करें, 18,000 रुपए आप खर्च के लिए रख सकते हैं, 2,000 की SIP आप कर सकते हैं। 10 साल के लिए करेंगे तो अच्छा खासा एक कॉर्पस रेडी हो जाएगा। अगर आप 20,500 की करते हैं तो अच्छा खासा, हमने आपको बताया 84 लाख रुपीस आपको 10 साल के बाद यहां पर आपके पास होंगे। तो अगर आज से आप निवेश करना जाएंगे तो 10 साल में आप मान के चलिए 30 लाख जो आपने निवेश किया था वो आपका 84 लाख हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आज का। तो वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो खत्म करते हैं। धन्यवाद।